हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में खास क्या है तो वो मैं आपको बता दूं। देखिए, इससे पहले जो लास्ट वीडियो हमने की थी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो कि आपका पार्ट 1 था, वो भी सीजीएल टायर 2 स्पेशल था वीडियो, और ये भी आपका सीजीएल टायर 2 स्पेशल ही रहेगा। तो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि सीजीएल टायर 2 के ऊपर जो मैंने बैच यूट्यूब पर चलाया है, उसको उसकी एक सिंगल वीडियो भी मत आप छोड़ना। अगर आप एक सिंगल वीडियो भी मिस कर रहे हो तो बहुत कुछ मेरे भाई मिस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, आपको पता है कि वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती हैं और नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो होते हैं वो बल्क होते हैं, यानी कि ज्यादा होते हैं। तो ये जरूरी है कि जिस चैप्टर से आपकी जितने किसी भी चैप्टर से आपकी जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप करके जाओ, ताकि आपको आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली कर जाओ, ठीक है। आपका नंबर कोई भी डिक्रीज ना हो, आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से किया करो। और सीजीएल टायर 2 के ऊपर जो मैंने यूट्यूब पर वीडियो अब से मतलब डालनी शुरू की है, उनमें से एक सिंगल वीडियो भी मेरे भाई मिस मत करना। अगर आप एक सिंगल वीडियो भी मिस कर रहे हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं वो स्पेशली सीजीएल टायर 2 हो या फिर सीएचएसएल टायर 2 हो, आप एग्जाम देने जाओगे उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी के अलावा ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, जैसे बैंकिंग हो गया या फिर कोई और एग्जाम हो गया, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट जो आपने वीडियो की थी वो की थी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के पार्ट 1 पे, जिसमें आपने अल्फाबेट्स के साथ साथ नंबर और सिंबल्स वाले सीरीज को देखा था। आज की जो वीडियो होगी वो होगी न्यूमेरिक सीरीज पर। आप देख सकते हो न्यूमेरिक सीरीज में आपको इस तरीके से नंबर ऑफ सेट्स दिए गए हैं, जैसे 684 यानी 684, 512, 512, 437, 385, 296, इस तरीके से आपको एक नंबर्स का ना आपको सेट दिया होगा एग्जाम में, और उस पर बेस्ड आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन मेरे भाई एसबीआई क्लर्क 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। तो कुछ भी ना छूटे, तो इसके लिए जरूरी है कि हर एक क्वेश्चन को आप देख के जाओ, ताकि आपको एग्जाम में पूरा कॉन्फिडेंस हो। अगर समझ लो इसके अलावा कोई और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर होगे, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन का जमाना है मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं ना छूटे और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके ज्यादा हो, उसके लिए जरूरी है कि हर एक पैटर्न को आप देख के जाओ। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर आपने उस पैटर्न को देखा था। अब अकेली अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या था, आपको अल्फाबेट, नंबर्स और सिंबल देखने को मिलते थे। और न्यूमेरिक सीरीज में क्या होगा, सिर्फ आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छा, इस पर बेस्ड अगर मैं बात करूं बैंकिंग की, तो बैंकिंग में देखो 5 क्वेश्चंस तो फिक्स होते हैं, ठीक है। बट आपके बैंकिंग के अलावा एग्जाम्स की बात करूं तो किसी एग्जाम में इस पर बेस्ड आपको तीन नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके एसएससी एग्जाम में भी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन, मतलब सॉरी 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको पता है कि आपको 30 पूछे जाने हैं, पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। सीजीएल टायर 2 की बात करूं या फिर सीएचएसएल टायर 2 की, ऐसे क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। और घबराने की, मैंने आपको पहले बोला कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। ये देखिए क्वेश्चन को। अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरे सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और सभी को प्यार भरा राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पर बेस्ड आपको देखो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस दिए होंगे। चार भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, 5 भी मिल सकते हैं। सीरीज कैसी होगी आप देख सकते हो। जैसे देखो, ये नंबर ऑफ सेट्स है 684, 512, 437, 385, 296। इन पर बेस्ड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर्स, देन हाउ मेनी नंबर्स थस फॉर्म्ड विल बी डिविजिबल बाय 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो हिंदी में इसका मतलब हो गया, अगर नंबर ऑफ सेट्स जितने भी आपको नंबर्स दिए गए, ये नंबर्स ही हैं 1 2 3 4 5, 5 तरह के आपको नंबर दिए गए। बोला गया है इन सभी नंबर्स के पहले डिजिट में, यानी ये वाला
इस नंबर का पहला डिजिट क्या है 6, इस नंबर का पहला डिजिट क्या है 5, इस नंबर का पहला डिजिट क्या है 4, इस नंबर का पहला डिजिट क्या है 3 और इस नंबर का पहला डिजिट क्या है 2। बोल रहा है कि अगर सभी नंबर्स के पहले डिजिट में 2 को जोड़ दिया जाए तो जो नए नंबर बनेंगे उनमें से कितने नंबर ऑफ सेट्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। इतनी सी बात है। देखो आपको लग रहा होगा कहीं मैं मैथ्स करा रहा हूँ, बट मैं आपको मैथ्स नहीं करा रहा हूँ। हालांकि ये पूछने का तरीका मैथ्स वाला ही है, बट आपको मैथ्स नहीं करा रहा हूँ। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चन जो मैं अभी आपको कराऊंगा सभी रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सी बात है यार। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। अब देखो नंबर्स के सेट आपको दिए गए, इनमें इन नंबर्स के पहले डिजिट में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो जो नया नंबर बन के आएगा उनमें से कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। इतनी सी बात है। तो करके देखते हैं। बोल रहा है कि पहले हर एक नंबर के पहले डिजिट में आपने 2 को जोड़ना है। हर एक नंबर के पहले डिजिट में आपने 2 को जोड़ना है। हर एक नंबर के पहले डिजिट में आपने 2 को जोड़ना है। तो देखो 6 और 2 8, 8 4 ये पहला नंबर निकल गया है। फिर 5 + 2 7 1 2 ये दूसरा नंबर। 4 + 2 6 3 7। फिर 3 + 2 5 8 5। फिर 2 + 2 4 9 6। ठीक है, तो देखो इसमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो आपको इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। देखो सीजीएल टायर 2 में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? प्लस माइनस करने के लिए। ये चीज तो आप फटाफट से, ये चीज तो देखो यहाँ पर लिखोगे नहीं, बट माइंड में करोगे। 4 + 2 6 और फिर नया नंबर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। भाई 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पेन तो उठाना पड़ेगा मेरे भाई। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, पेन जरूर उठाना पड़ेगा। तो देखो अच्छा आपको अब देखो बोला है कि अगर 2 को जोड़ दिया जाए तो जो नया नंबर बनेगा, यानी ये देखो 684 के में जब आपने 2 जोड़ा तो नया नंबर क्या निकल के है 884, फिर 712, फिर 637, फिर 585, फिर 496। अब बोला है इनमें ये जो नए नंबर बने, इस क्वेश्चन में बोला गया था थस, बोला था ना हाउ मेनी नंबर्स थस फॉर्म मींस यानी जो नए नंबर बनेंगे उनमें से ऐसे कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। ये चेक करना है आपने कि क्या ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, 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 क्या ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो एक बात बताओ, क्या आप इसको इस तरीके से करोगे कि हर एक नंबर को इस तरीके से डिवाइड करोगे, जैसे 884 को 3 से डिवाइड करके देखोगे, फिर 712 को 3 से डिवाइड करके देखोगे। ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज है ये तो इसका तरीका क्या है। तो आप एसएससी के स्टूडेंट्स हो, बैंकिंग के स्टूडेंट्स हो, आप जानते हो ऐसी चीजों को कैसे जल्दी किया जाता है। जब इस तरीके की लैंग्वेज आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यदि अब ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो नंबर आपको दिए गए उनका सम करते हो, उनके डिजिट्स का सम करते हो और वो सम अगर 3 से डिविजिबल है तो हाँ वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो देखो कहने का मतलब ये है, आप हर एक नंबर के ना सभी डिजिट्स को ऐड करके देखो और 3 से डिवाइड करके देखो। देखो ये 884 है तो 8 8 16, 16 और 4 क्या होता है 20। क्या 20 आपका 3 से डिविजिबल है पूरा का पूरा? नहीं है, क्योंकि ये रिमाइंडर छोड़ देगा 2। ठीक है, यानी ये हमारा 3 का डिवीजन नहीं है। अब ये देखो 712, तो 7 + 1 8, 8 + 2 10, ये भी 10 भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होता, एक रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, 637, तो 6 + 3 9, 9 + 7 16, तो क्या 16 आपका 3 से डिविजिबल है? आप बोलोगे नहीं सर एक रिमाइंडर छोड़ेगा। रिमाइंडर नहीं छोड़ना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। 585, तो 5 + 8 13, 13 + 5 क्या होते हैं 18। तो देखो 18 तो आपका 3 से डिविजिबल है, तो एक नंबर तो आपको मिल चुका है कि ये नंबर जो है आपका 3 से डिविजिबल है। अच्छा 496 को जोड़ो हर एक डिजिट को, 4 + 9 13,
13 प्लस 6 क्या होते हैं 19। क्या 19 आपका 3 से डिविजिबल है? आप बोलोगे सर नहीं है, एक रिमाइंडर छोड़ेगा। यानी आपको बोला था कि जो नए नंबर बनेंगे हर एक नंबर में 2 जोड़ने पर जो नए नंबर आपको बन रहे हैं उनमें से कितने ऐसे नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो आपने फटाफट हर एक नंबर के डिजिट्स को ऐड किया और 3 से डिवाइड करके देखा, तो आपको सिर्फ एक नंबर मिला जो कि कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है। वो नंबर कौन सा था आपका? ये वाला। 8 प्लस 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 5 क्या होते हैं 18, 18 3 से डिविजिबल है। अगर 18 3 से डिविजिबल है यानी कि 585 जो है पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? ओनली 1। आपसे पूछा था कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं और इसके ऑप्शन दिए थे आपको 2 3 ओनली 4, इस तरीके से दिए थे, या ओनली 1, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको ओरिजिनल ऑप्शन बता दूं क्या दिया था इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ऑप्शंस आपको दिए थे। ऑप्शन ए था 1 ओनली, 2 ओनली 1, सी ऑप्शन था नन, डी ऑप्शन था ओनली 3, ई ऑप्शन था आपका 4। तो बताओ इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका होगा? आपका ऑप्शन होगा ओनली 1। केवल एक नंबर इसमें से है जो कि जो नया बन के जो आया 585 वाला, वो 3 से डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ओनली 1। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जब आपने इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन थी उसको फॉलो करवाई तो आपने देखा जो नया नंबर बना वो 3 से डिविजिबल है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप सबको पता होना चाहिए कि अगर सभी नंबर्स के जो भी आपके सामने नंबर होगा उन सभी नंबर के डिजिट्स को आप ऐड करते हो और ऐड करके 3 से डिवाइड करते हो, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो हाँ वो जो बड़ा नंबर था वो 3 से डिविजिबल है। ये रूल होता है ना। चलो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस पर पूछा गया है आपसे। टोटल 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस सीरीज पर बेस्ड, जो कि एज इट इज आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए थे। सब लैंग्वेज का खेल है मेरे भाई, कोई एग्जाम मुश्किल नहीं होता, सब बस समझने की जरूरत होती है। सभी के सभी क्वेश्चन जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बेस होता है, बिना उसके आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं ना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप नहीं लगाते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि आपके एग्जाम में मोर देन 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर रिपीटेड होते हैं डाटा चेंज करके, ठीक है। 30% क्वेश्चन होते हैं उन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। और उन मॉडिफाइड क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हो? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से लगाते हो तो आपका दिमाग उस लेवल तक काम करता है कि आप ऐसे सोचने लगे तो कि ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ गया तो मैं कर दूंगा। इस तरीके से आपका दिमाग काम करने लगता है। उसके लिए जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के लगाओ, है ना। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस सीरीज पर आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था इस सीरीज पर आपसे, इस सीरीज पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो है इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इफ ऑल द डिजिट्स, जैसा क्वेश्चन पूछा गया था एज इट इज मैं आपको लिखवा के बता रहा हूं। if all the digits in each of the numbers are arranged in descending order,
within the number, within the numbers, then which of the following, then which of the following will be the highest, will be the highest number in the new arrangement, in the new अरेंजमेंट। क्वेश्चन आपका ये है, इसको मैं आपको हिंदी में भी समझाता हूँ। इसका हिंदी में देखो, सबसे पहले तो इंग्लिश में समझो। इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, पहले तो इतना समझो। ये आपको नंबर्स दिए गए हैं 684, 512, 437, 385, 296। बोला है इन सभी नंबर्स के हर एक डिजिट को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। ये नंबर्स जो लिखे हैं 684, 512, 437, इन सभी नंबर्स के हर एक डिजिट को अगर आप घटते क्रम में लिख देते हो, तो जो नया नंबर बनेगा उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन ये है। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हर एक नंबर के सभी डिजिट को अपने घटते क्रम में लगा देना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो 684 में आप देखोगे कौन सा डिजिट सबसे बड़ा है, 8, तो 8 को आप सबसे पहले लिखोगे। उसके बाद क्या आएगा, 6, फिर 4। ये पहले नंबर के सभी डिजिट्स को हमने घटते क्रम में लिख दिया। यानी घटते क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा नंबर लिखोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। अगला देखो 512 है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 5, फिर आएगा 2, फिर 1। घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। 437 में 7 पहले, फिर 4, फिर 3। 385 में पहले 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा। उसके बाद 296 में 9 आएगा पहले, फिर 6, फिर 2। तो देखो हमने जैसा क्वेश्चन बोला था उसकी कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने वही बदलाव अपने सभी नंबर्स में कर दिए। ठीक है, अब क्या बोला था कि ऐसा करने पर बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो देखो 864 बड़ा है, 521 बड़ा है, या फिर 743 बड़ा है, या फिर 853 बड़ा है, या फिर 962। तो आप देखोगे 962 जो है सबसे बड़ा है। और आपके ऑप्शंस में देखो, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, आपके ऑप्शन में क्या दिया था इन्होंने, आपके ऑप्शन में दिया था, इसके ऑप्शन से आपके ऑप्शन देखो आपको दिए थे 684, बी 437, सी था आपका 296, डी था आपका ऑप्शन 4, डी था आपका ऑप्शन 512, और ई था आपका ऑप्शन नन। इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा आपका। तो देखो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जो आपका आंसर 962 आया वो तो इसमें है ही नहीं। तो देखो एग्जामिनर जो है ना आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ किस तरीके से एग्जाम में खेलता है। आंसर तो आपका 962 है, बट 962 तो इसमें दिख नहीं रहा, और बहुत से स्टूडेंट नन ऑफ दिस पर आंसर टिक कर देते हैं, और जो जिसके कारण उनका आंसर गलत हो जाता है। देखो ये ऑप्शन से आपसे पूछा क्या गया था कि जब मॉडिफाई करने के बाद आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, हाईएस्ट नंबर पूछा ना, हाईएस्ट नंबर आपका कौन सा होगा इनमें, और वो हाईएस्ट नंबर आपका 962 है। बस आपके ऑप्शन में 962 तो दे नहीं रखा। तो यहां से एक चीज सीखो ध्यान से, आपको आपका आंसर तो यही होगा 962, बट ऑप्शन में आपको ओरिजिनल नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि ओरिजिनल नंबर के को ही तो आपने मॉडिफाई किया था। तो बताओ किस ऑप्शन को मॉडिफाई करके आपको सबसे बड़ा नंबर मिला। बस ऐसे फोकस करना कि किस नंबर को मॉडिफाई करके हमें सबसे बड़ा नंबर मिला। तो ये ऑप्शन यही है 296। 296 में सबसे बड़ा नंबर 9, फिर 6, फिर 2, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, एग्जामिनर बहुत चालू होता है, तो आपको आपने उससे भी बड़ा चालू बनना है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन। अच्छा,
अगर इसी क्वेश्चन में मेरे भाई आपसे पूछ लेता, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता और पूछ सकता भी है कि ये सब करने के बाद आपका सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा होता है, देखो हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, सेकंड हाईएस्ट उस बड़े नंबर से छोटा, तो उस बड़े नंबर से छोटा कौन सा नंबर, कौन सा ऑप्शन होगा आपका 684, जिसको आपने लिखा था 864, ये देखो सेकंड हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट पूछ लेता तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में देखना पड़ता, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो घबराने की मेरे भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ये मत समझना कि आपको व्हाइट बोर्ड पर कराया जा रहा तो कोई कंटेंट में आपके कमी रखी जा सकती है, आप देख लेना ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलता। इसीलिए बोलता हूँ अगर आपको कंटेंट जो है एग्जाम ओरिएंटेड मिलता है, आपको हेल्प मिलती है, चाहे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल या फिर अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, क्योंकि इस चैनल से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलती है। क्योंकि जब चैनल किसी भी यूट्यूब टीचर्स का अगर चैनल ग्रो होता है तो उन्हें एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं और मेहनत करूं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूं, जिससे आपके नंबर ऑफ मार्क्स हमेशा इंक्रीज होते रहें और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ऐसा कंटेंट आपको दिया जाए, ठीक है। मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है ये। बस अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियोस अच्छी लगती है, इन वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी इसको बोला करो कि हाँ यहाँ पर जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड कराए जाते हैं। मेरे भाई आप ऑफलाइन क्लासेस में अगर पढ़ते हो जाते हो तो देख लेना, इतना कुछ कोई नहीं कराता, ठीक है। आपको बोल दिया था कि आप खुद मेहनत करो, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्री प्लस में बैंकिंग हो या फिर एसएससी सीजीएल हो, दोनों पढ़ाता हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़िए, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। क्वेश्चंस आप देखोगे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, व्हाट विल बी द रिजल्ट, what will be the resultant number if the second digit of the second lowest number is divided by third digit of the highest number। क्वेश्चन को लिख के मैं बताता हूं, what will be the resultant number if, what will be the resultant number if, what will be the resultant number if second highest, if second highest, what will be the resultant number if second highest, what will be the resultant number if the second digit, sorry highest नहीं, यहाँ पर digit था, what will be the resultant number if second digit of the second lowest number is divided by the third by the third digit of the highest number। इसका हिंदी में मतलब आपको समझाऊंगा। इस क्वेश्चन का मतलब समझो। बोल रहा है कि ये जो नंबर्स हैं, क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर, मतलब वो नंबर कौन सा होगा यदि सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर, इसका मतलब सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर, यानी सेकंड लोवेस्ट का, पहले तो देखो सेकंड लोवेस्ट का मतलब समझो। सेकंड लोवेस्ट देखो, सबसे पहले लोवेस्ट कौन सा होता है, सबसे छोटा, सेकंड लोवेस्ट उस सबसे छोटे से थोड़ा सा बड़ा, समझे, उस सबसे छोटे से थोड़ा सा बड़ा। अब देखो ध्यान से, इन सभी नंबर्स में सेकंड लोवेस्ट नंबर कौन सा है, तो देखोगे अगर आप
पहले तो सबसे लोवेस्ट नंबर ढूंढो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 296, तो सेकंड लोवेस्ट नंबर कौन सा होगा इस सबसे छोटे नंबर से थोड़ा सा बड़ा 385। अब बोला है इफ सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर, अब सेकंड लोवेस्ट नंबर कौन सा है 385, 385 आपका सेकंड लोवेस्ट नंबर है, और इस सेकंड लोवेस्ट नंबर में सेकंड डिजिट कौन सा है, देखो बोला ना सेकंड लोवेस्ट नंबर रिजल्टेड नंबर इफ सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर इज, सेकंड लोवेस्ट नंबर कौन सा है 385, इसका सेकंड डिजिट कौन सा है 385, देखो आपका नंबर है और ये सेकंड लोवेस्ट है, सबसे लोवेस्ट 296 मतलब सबसे छोटा आपका 296 है, तो सेकंड लोवेस्ट कौन सा होगा यानी इस सबसे छोटे से थोड़ा सा बड़ा 385 है, 385 है, 385 है सेकंड लोवेस्ट। बोला है इस सेकंड लोवेस्ट का जो दूसरा डिजिट है यानी 8, दूसरा डिजिट कौन सा है 8, ये निकालो इसको बाहर 8। ये चीजें वैसे माइंड में करनी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपने लिखना नहीं, माइंड में करना है। क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाएगा कि थोड़ा सा लिखने की जरूरत है या फिर हम माइंड में कर सकते हैं, क्योंकि जो एसएससी या बैंकिंग के स्टूडेंट्स होते हैं मैथ्स उनका भी काफी अच्छा होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वो देखते होते हैं अपने रेगुलर बेसिस पे जो प्रीवियस क्वेश्चन आप करवाते हो, ठीक है। बोल रहा है कि सेकंड लोवेस्ट नंबर का जो सेकंड डिजिट है यानी कि 8, यदि यदि कहा गया ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट। अच्छा एक मिनट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर इफ सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर, सेकंड लोवेस्ट है इसका सेकंड डिजिट, बोल रहा है इफ सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन डिवाइड करना है, यानी सेकंड लोवेस्ट नंबर का जो सेकंड डिजिट होगा उसको डिवाइड करना है हाईएस्ट नंबर के थर्ड डिजिट से। अब देखो इन सभी नंबर्स में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, आप बोलोगे सर इन सभी नंबर में हाईएस्ट नंबर क्या है 684, तो 684 जो है हाईएस्ट नंबर उसके थर्ड नंबर से आपने इस 8 को डिवाइड करना है, इस क्वेश्चन का ये मतलब। तो देखो हाईएस्ट नंबर कौन सा 684, 84 में थर्ड डिजिट कौन सा, तो फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट थर्ड डिजिट यानी 4 से डिवाइड करना था, तो 8/4 को डिवाइड करोगे क्या रिजल्ट आएगा 2, एंड 2 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन था, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखो सभी देखो एक बार सभी क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बस एग्जामिनर क्या है लैंग्वेज से खेलता है, ठीक है। अब ये ऐसा ही क्वेश्चन से हो, ये नहीं जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब लैंग्वेज इसी तरीके की मिलेगी आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, 3 क्वेश्चंस तो आप लोग कर चुके हो, अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में स्किप ना हो, एक भी क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके जो नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट्स हो एग्जाम में, चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीएचएसएल की, आपका एक भी नंबर मेरे भाई ना कटे और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है आपकी ज्यादा से ज्यादा रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला इफ, अगला क्वेश्चन है आपका तो थोड़ा सा, इफ ये आपका रहेगा फोर्थ क्वेश्चन, if one is added to the if one is added to the first digit and 2 is added to the if 1 is added to the first digit and 2 is added to the last digit of each numbers
each numbers, then which of the following numbers will be the second highest, will be the second highest. सेकंड हाईएस्ट का मतलब समझते हो, यानी सबसे बड़े से थोड़ा छोटा, सबसे बड़े नंबर से थोड़ा छोटा, ठीक है। और आपको ऑप्शंस दिए थे, ऑप्शन भी मैं आपको देता हूं। पहला ऑप्शन आपको दिया था 385, बी ऑप्शन था आपका 684, सी ऑप्शन था आपका 437, डी ऑप्शन था आपका 296 और ई ऑप्शन था आपका 512। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखो सभी, क्या क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है? इसको मैं हिंदी में भी समझाऊंगा आपको। देखो सभी ध्यान से, क्वेश्चन है आपका, इफ 1 is added to the first digit and 2 is added to the last digit of each numbers, then which of the following numbers will be the second highest? अब इसका मतलब समझो, इसका हिंदी में मतलब है, यदि जितने भी आपको नंबर ऑफ सेट्स दिए गए, ये भी नंबर है, ये भी नंबर, ये अलग नंबर है, 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 बोल रहे हैं कि हर एक नंबर के पहले डिजिट में अगर 2 को जोड़ दिया जाए, यानी कि हर एक नंबर का पहला डिजिट कौन सा है आपका 6 वाला, इसका पहला डिजिट कौन सा है 5, इसका पहला डिजिट है 4, इसका पहला डिजिट 3, इसका पहला डिजिट 2, हर एक नंबर्स के पहले डिजिट में अगर 2 को जोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे, +2 कर दो, यहां पर भी 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 +2 कर दो। ठीक है, जैसा क्वेश्चन, जैसा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है, पहले थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ा करो और उसके अकॉर्डिंग उसमें फॉलो करवाया करो उस नंबर में। इफ 1, सॉरी यहाँ पर 1 ऐड करना था, हमसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 1 करना था, 2 नहीं, कोई बात नहीं। इफ 1 इज एडेड, तो 1 आपको ऐड करना है, यहाँ पर पहले डिजिट में आपको 1 ऐड करना है, ठीक है। If 1 is added to the first digit and 2 is added to the last digit of each number, हर एक नंबर में, हर एक नंबर के पहले डिजिट में अगर आपने देखो, हर एक नंबर के पहले डिजिट में अगर 1 जोड़ दिया जाए और हर एक नंबर के लास्ट डिजिट में 2 जोड़ दिया जाए, तो इस 684 का लास्ट डिजिट क्या है 4, तो इसमें आपने 2 जोड़ना है। इसका क्या है लास्ट 2, तो इसमें 2, इसमें 2, हर एक नंबर के लास्ट में आपने 2 जोड़ना है, 2। तो जो रिजल्टेंट नंबर बनेगा, इसके बाद जो नंबर बनेगा, उनमें बोला है कि सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो पहले जो आपको कंडीशन बताई गई है उनको पहले फॉलो करवाते हैं। 6 + 1 7 और 8, तो ऐसे ही, और ये 4 2 6, 5 और 1 6, 1 का तो 1 आ जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 3 का तो 3 आ गया, 7 + 2 9, ठीक है। 7 8 6 नंबर, 6 1 5 4 नंबर, 5 3 9, 3 + 1 4, 8 का 8, 5 और 2 7, एक ये नंबर निकल के आया, 2 + 1 3, फिर 9 का 9, 6 + 2 8, एक ये नंबर। तो देखो, जो कंडीशन आपके क्वेश्चन में बोली थी, आपने उसको फॉलो करवाते हुए ये नए नंबर निकाल लिए। अब बोला इसमें सबसे सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, मतलब सेकंड हाईएस्ट मींस दूसरा सबसे बड़ा नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना था, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना होता है, और दूसरा बड़ा नंबर उससे जस्ट छोटा होगा, ठीक है। तो इनमें सबसे जो आपने नंबर लिखे हैं, जो नए नंबर आपके सामने निकल के आए कंडीशन को फॉलो करवाते हुए, उसमें सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आपने ढूंढना है। तो इसमें क्या 786 सबसे बड़ा है, 614 सबसे बड़ा है, 539 सबसे बड़ा है, 487 सबसे बड़ा है, या फिर 398? तो आप बोलोगे सर 786 नंबर जो है सबसे बड़ा है, और ये बहुत से लोगों के लिए लकी नंबर भी बोलते हैं इसका ना, 786। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सबसे बड़ा नंबर आपने ढूंढा कि 786 है, लेकिन आपको सबसे बड़ा नंबर नहीं पूछा, आपसे सेकंड हाईएस्ट आपसे पूछा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपने क्या ढूंढना है कि पहला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है।
पहला सबसे बड़ा नंबर आपका 786 है, तो दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 614। बट आपके ऑप्शन में 614 तो नहीं लिखा गया है, आपके ऑप्शन में 614 तो नहीं लिखा गया है। बट मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, तो आपको ना, और ऑप्शन में हमेशा ध्यान रखना आपको ओरिजिनल नंबर ही मिलते हैं देखने को, और ओरिजिनल नंबर में आपने जो मॉडिफाई करके लिखा है जस्ट उसको देखो और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को टिक मार्क कर दो। अब ये जो 614 जो कि सेकंड हाईएस्ट नंबर है, ये किस नंबर को मॉडिफाई करने के बाद आया है? तो आप बोलोगे सर 512। तो क्या 512 आपके ऑप्शन में है? जी हाँ, ई ऑप्शन आपका 512 है, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर भी है और ऑप्शन भी, ठीक है। क्योंकि देखो हाईएस्ट नंबर आपका 786 था, और सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है? जस्ट उसके छोटा वाला 614। सिंपल है, कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल है ये रीजनिंग का क्वेश्चन, है ये रीजनिंग का क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट यहाँ पर और जो पूछने की लैंग्वेज एग्जामिनर की वो मैथ्स वाली है, तो घबराने की जरूरत तो है नहीं, है ना। और मेरे भाई मैथ्स और रीजनिंग जो है बहुत प्यारे चैप्टर हैं, इनको ऐसा मत किया करो कि भाई बोर हो रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैथ्स तो पता है कि मैथ्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, रीजनिंग भी। आप क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्व करते हो, बहुत मजा आता है, क्योंकि इसमें आपको लिख के करना पड़ता है और काफी इंटरेस्ट होता है इसमें। जहां तक इंग्लिश की बात करूं, वहां पर चीजें पढ़नी पड़ती हैं, बट सभी लैंग्वेज, सभी जो अपनी जो सब्जेक्ट है वो अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है आपके एग्जाम में वो मैथ्स और रीजनिंग ही होते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस इनके ऊपर बनाए जाते हैं और मजा भी आता है इन्हें करके। जब आप अच्छे से बैच कंप्लीट करते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बैठते हो ना, तब आप खुद देखना आप कितना आनंद महसूस करोगे, आनंदित रहोगे, है ना। चलो अब चलते हैं हमारे इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन को करेंगे और इस वीडियो को भी यहीं खत्म करेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तो चलो इस वीडियो के, इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स आर इंटरचेंज। देखो क्वेश्चन हर एक तरीके से आपको करवा रहा हूं मैं, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए मेरे भाई आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ in each number if in each numbers if in each number, हर एक नंबर में if in each number the first and second digits, the first and second digits are interchanged, interchanged का मतलब होता है अदला बदली, interchanged, then which will be the highest number, और आपके ऑप्शन है ये। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 296, बी ऑप्शन आपको दिया गया है 512, सी ऑप्शन आपको दिया गया है 437, डी ऑप्शन आपको दिया गया है 152 और ई ऑप्शन आपको दिया गया है 385। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझो। बोल रहा है जितने भी नंबर्स हैं हर एक नंबर में आपने क्या चेंज करना है, तो चेंज ये करना है, क्या बोला आपको, इफ इन ईच नंबर्स द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। हर एक नंबर के पहले और दूसरे डिजिट को अगर अदला बदली उनकी कर दी जाए, यानी इंटरचेंज कर दिया जाए, तो नए नंबर जो भी आपके सामने आएंगे उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सिंपल सी बात है यार, हर एक नंबर के पहले और दूसरे डिजिट को हमने इंटरचेंज करना है, यानी अदला बदली करनी है।
जैसे देखो ये पहला नंबर जो लिखा है आपके पास 684, इसमें पहला और दूसरा डिजिट कौन सा, तो आप बोलोगे सर 68। तो इनको क्या करना है, पहले स्थान पे अगर 6 लिखा है तो इसके स्थान पे 8 लिखोगे, और दूसरे स्थान पे 8 है तो इसके स्थान पे 6, अदला बदली कर देनी है। यानी 6 8 को क्या लिखोगे 8 6, और ये 4 का तो 4 एज इट इज, ठीक। 5 1 2 तो क्या लिखोगे 1 5, और 2 का तो 2 है, ठीक है। 4 3 7 तो 3 4 7। 3 8 को क्या लिखोगे 8 3, और 5 का तो 5 एज इट इज, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहा था थर्ड डिजिट के बारे में। 2 9 को क्या लिखोगे 9 2, और 6 का तो 6 एज इट इज। अब बोला है कि जो नए नंबर आपके सामने निकले, देखो इन सब में जब आपने चेंज किया तो आपको अगेन ये सारे के सारे नए नंबर मिल गए। इनमें बोला कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर अगर आप देखोगे तो इसमें कौन सा निकल के आपका है 926, बट आपके ऑप्शन में अगेन 926 तो लिखा नहीं है, 926 तो आपको कहीं दिख नहीं रहा। तो ये ऑप्शन कैसे सेट किए हैं, ओरिजिनल ऑप्शन है, ये आपके ओरिजिनल नंबर्स हैं, उनको ऑप्शंस में लिखा गया है। तो आपने करना क्या है, जिस नंबर को मॉडिफाई करके आपको सबसे बड़ा नंबर मिला है उस नंबर पे आपने टिक कर देना है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 926 जो है किस नंबर में मॉडिफिकेशन करके आया है, तो 296 यानी करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आई बात सुनने में, देखो फिर से क्वेश्चन, एक बार मैं पीछे हट रहा हूं, दोबारा से देखो। ये एज इट इज, ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसबीआई क्लर्क में, ये एसबीआई क्लर्क का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको आपने बहुत ही प्यार और अच्छे तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा, बस जुड़े रहे इस चैनल से। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियोस अच्छी लगती हैं आपको, इससे बहुत हेल्प मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबको सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो सभी साथियों को मेरे एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और सभी साथियों को एक बार प्यार भरी राधे राधे।